बहादुरगढ़ में मैं कुछ समीकरण बताता हूँ आपको, फिर आपको पता चलेगा कि बहादुरगढ़ के आसपास का जो एनसीआर है खरखुदे तक हरियाणा की, इसकी डेमोग्राफी और इसकी तस्वीर कैसे चेंज करी जा रही है। यहाँ पे आपको कोई लोकल आदमी नहीं दिखेगा, सारे बिहार के, यूपी के या बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों पे नहीं आ रहा। हिंदू मुस्लिम से बड़ी भसड़ गया है कि हिंदू मुस्लिम पे आपका ध्यान केंद्रित करवाओगे और फिर आपको लपेटा जा रहा है इन चीज़ों में। तो अभी बहादुरगढ़ से बीजेपी के बिहारी सांसद, उनका बयान आया मनोज तिवारी जी का कि भाई बहादुरगढ़ में मेरे को मिनी इंडिया दिखाई दे रहा है, मैं मिनी इंडिया बनाऊंगा। तो बहादुरगढ़ में हरियाणा परिवेश है और उसमें बिहारी सांसद का क्या काम है, समझ रहे हो इनकी एंट्री क्यों हो रही है। उसके साथ समीकरण दूसरा जोड़ता हूँ मैं कि मेरे को बोल रहे हो, मेरे से बात कर रहे थे क्यों है? न्यूज़ चैनल से हैं, बोलो काम है कुछ बताइए, अगर निपटा के आते हैं ठीक है, चाय बनवा लीजिए ठीक है। तो अभी चक्कर क्या है कि बिहारी सांसद हरियाणा में क्यों आ रहा है और 1000 एकड़ 10,000 एकड़ जो ज़मीन है अगबारमेंट की है खरखोदा के आसपास, वो क्या उछल कूद है। इन सबको मिला के देखिए, अभी बहादुरगढ़ और एनसीआर खरखोदे की बिल्कुल डेमोग्राफी और तस्वीर बिल्कुल चेंज कर दी जाएगी। ये टीकरी बॉर्डर के आसपास का एरिया है, बहादुरगढ़ में लगता है जो ये हरियाणा में। तो जो सांसद जी ये कह रहे थे ना कि मेरे को मिनी इंडिया दिखाई देता है या मैं मिनी इंडिया इसमें बहादुरगढ़ में बनाऊंगा, जी नहीं, अब वर्डों में शायद थोड़ा सा चेंज करके कुछ गड़बड़ कुछ और है। मिनी बिहार, मिनी पाकिस्तान, आप कुछ भी कह सकते हो इसको, कुल मिला के यहाँ पे बनेंगी अब ये तस्वीरें दोस्तों। और ये तस्वीरें कोई एक दिन से नहीं है, इन्होंने बढ़िया तरह से प्रोपेगेंडा सेट किया है और ये तस्वीरें एक दिन में नहीं बनती, एक दिन में डेमोग्राफी चेंज नहीं होती। तो ये डेमोग्राफी चेंज हो क्यों रही है, कर कौन रहा है इसको, इसमें आप भी शामिल हो, अपनी ज़मीनें बेच के यहाँ पे अवैध कॉलोनियाँ खिंचवाते हो, फिर ये उल्टे सीधे काम करते हो। उसके बाद बिहारी वोटरों के लिए बिहारी सांसद बिहार से आके और फिर ये बता रहा है इशारों में कि भाई मैं मिनी इंडिया बनाऊंगा बहादुरगढ़ को, खरखोदे को, ये जो पूरा एनसीआर है। समझ रहे हो ना बातों को कि वोटर पहले भेजे गए बिहारी और उसके बाद बिहारी नेता आ चुके हैं, अब यहाँ पे हरियाणा का पूरा सिस्टम चेंज करेंगे। अब आता हूँ मैं, इन्होंने अपने भाषणों में ये भी कहा, जो हरियाणा के या खरखोदे के, बहादुरगढ़ के जो भी ये नेता हैं, एमएलए हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, वो कह रहे हैं अपने भाषणों में यहाँ पे भाई हब सिटी बनेगी, 10,000 एकड़ में रोज़गार आएंगे, आपको नए नए रोज़गार मिलेंगे। किसानों को ज़मीन बेच के मालिक से नौकर बना रहे हो, लेकिन वो नौकर नहीं बनेंगे, उनको कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। आप एक गार्ड से ऊपर कोई नौकरी दिलवा के दिखा देना, आज तक हुआ है, इतिहास है ये। तो कहीं भाई तुम राजी हो रहे हो, पैसा तुमको पता है जितने दिन तुम्हारा चलना है। तो टीकरी बॉर्डर के आसपास का जो एरिया है ये हरियाणा में लगता है और ये जैसे बर्बाद हो रहा है वो आपको सब पता है। जो ट्रैक्टर पहले चलते थे खेती खाती के चक्कर में, अब वो ट्रैक्टर यहाँ पे लेटरिंग और इनका माल ढो रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ का जो हिसाब किताब है वो डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। भाई साहब ज़्यादातर आदमी कहाँ का रहता है यहाँ पे? बिहार यूपी का है। अच्छा, ये दिल्ली में एरिया है या ये हरियाणा में है? अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? जी ये तो हरियाणा में है? दिल्ली और बिहार और यूपी का आदमी। जी जी। तो आप कितने साल से यहाँ पे? मैं तो इस जगह 15 साल से हूँ। 15 साल से। रोजगार है काफ़ी? रोजगार नहीं, नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हैं, चलो ठीक है भैया। चाय बनवा रहे हो क्या? ओ बाबू जी, आप कहाँ से बाबू जी? हमसे तो यहाँ से नहीं है। यहाँ से नहीं है। कहाँ से हो फिर? उधर है गीतांजलि है ना, सत्यम प्रभु उधर से। नहीं, यूपी से हो या बिहार से हो? यूपी से। यूपी से। तो एक बात, तो यहाँ पे ज़्यादातर मेरे ख्याल से यूपी का और बिहार का। अब ये तो बता नहीं, मैं तो आज ही आया, आज ही आया मैं तो। आज ही पैदा हुए गए? वो तो आपको ही पता है। कितना झूठ बोलते हैं यार, 10 आदमियों से मिल गया, सारे झूठ बोल रहे हैं भैया। मतलब ऐसा है ना, जानकारी नहीं है तो फिर क्या बताएंगे आपसे। अरे बताओ, ये चारों तरफ जो गंदगी का काम है, ठीक है, इससे समस्या नहीं होती यार। अरे कहाँ चल पड़े बाबू जी, चाय नहीं पाओगे? किस चीज़ ये बात 2 मिनट में आऊँ हूँ, चलो ये काम करो।
है भाई, परेशानी नहीं होती इससे? हाँ मैं तो आज ही आया हूँ सर। तू कहाँ से बेटा? है यहीं से? कहाँ से? ये तो हरियाणा है, हरियाणा का थोड़ी ना तू है भाई। तू तो यूपी का है, बिहार का है भाई। हर एक आदमी के मुंह पे बिल्कुल झूठ और बेईमाना दिखेगा, क्योंकि इनको भी पता है कहीं ना कहीं चोरी चल रही है। यहाँ पे कई चीज़ें हैं, ये काम है, ये गैरकानूनी है। दूसरा गंदगी, पॉल्यूशन और कई तरह की और समस्याएं हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है, कॉलोनियों की टूट फूट हो रही है। देखो मैं यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ से दिखाइए आप। ये जो कॉलोनियों की टूट फूट हो रही है, ये अवैध कॉलोनियों की टूट फूट हो रही है। यहाँ पे कम से कम 27 जगह टूट फूट हुई है। तो ये जो समीकरण है ना, इनको समझिए आप कि डेमोग्राफी चेंज कैसे की जा रही है। और अब दिल्ली के बाद नंबर है हरियाणा का। तो ऐसी ही और तस्वीरें एनसीआर में बहादुरगढ़ और रोहतक और खरखोदा, बहादुरगढ़ और रोहतक, ये जो त्रिकोण है इसके बीच में ये तस्वीरें दिखेंगी आपको। 10,000 एकड़ ज़मीन आपकी ले ली है, उसमें फैक्ट्री एरिया आएगा, कुल मिला के ऐसी ही गंदगी आएंगी। नौकरियां नहीं मिलेंगी हरियाणा वालों को कि तब भाई राज्य हो रहे हो, कोई नौकरी नहीं मिलेगी तुमने, ठीक है। जैसी कुत्ता खिजौनी दिल्ली के साथ थी, वैसे ही आपके साथ होगी। कहीं तुम चौधरी बन रहे हो कि पैसा आ जाएगा, ये कर लेगा, जब दिल्ली वालों से कुछ नहीं होता तुमसे क्या होगा। उसके बाद कुछ करेंगे अवैध कॉलोनियों का काम, जैसे गाड़ी के पीछे आप दिखा दो सर, ये अवैध कॉलोनियों का काम है। इनमें भी तुम अपनी 10-20 हज़ार एकड़ ज़मीन तुम भी बिगाड़ोगे, और अगले 10 साल में तुम दिल्ली, एनसीआर, खरखोदा, बहादुरगढ़, रोहतक थी, ये जो चैन है ये सारी की सारी तुम खराब कर लोगे, और यही आपका भविष्य है। मैं आपको चेता नहीं रहा, ये तस्वीरें हैं और भाईचारे में मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। अगर बच सकते हो तो देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों।